नमस्कार, मैं हूं रवि खेंत्रा। एचएनएम पर वक्त है उत्तर प्रदेश की खबरों का। कानपुर में ही आप पार्टी ने योगी सरकार के शराब बिक्री पर बम्पर ऑफर के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया है। पार्टी का आरोप है कि यह योजना समाज को नैतिक रूप से कमजोर कर रही है। इस दौरान प्रदर्शनकारियों ने जिलाधिकारी के जरिए राज्यपाल आनंदीबेन पटेल को ज्ञापन सौंपा और आग्रह किया कि वो इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करें और शराब पर दिए गए बम्पर ऑफर को तुरंत प्रभाव से रद्द करें। उन्होंने कहा कि जब तक सरकार शराब के अवैध कारोबार और प्रचार को रोकने के लिए ठोस कदम नहीं उठाती, तब तक उनका ये विरोध जारी रहेगा। ज्ञापन जो शराब नीति हमारे यूपी में कई जगह पर चल चुकी है और कई जगह चल रही है और 2 दिन में और भी चलेगी, तो इसको रोकने के लिए जो बीमारी एक दुकान से दो दुकान से पूरे यूपी में फैलेगी, तो इसी को रोकने के लिए आज पूरे यूपी में संजय भैया के आह्वान पर ये तत्काल रोकने के लिए महामहिम राज्यपाल महोदया को ये ज्ञापन संबोधित किया जा रहा है और ये आज सब जिलों में जा रहा है। और इसका माध्यम से हम लोग ये चाहते हैं कि जो 2 दिन में और बिक्री बढ़ेगी, बिक्री के नाम पर लोगों को शराब बांटी जाएगी, उसको रोकने के लिए ये तत्काल। कानपुर में समाजवादी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ के लोगों ने ग्रामीणों के साथ मिलकर राज्यसभा सांसद रामजीलाल सुमन की सुरक्षा व्यवस्था सुरक्षित करने के संबंध में जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा और सुरक्षा व्यवस्था की मांग की। समाजवादी पार्टी अनुसूचित जाति प्रकोष्ठ कानपुर ग्रामीण के पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि सांसद के राजा राणा सांगा पर दिए गए बयान के विरोध में करणी के कार्यकर्ताओं ने उनके आवास पर तोड़फोड़ की थी। ऐसे में सांसद को सुरक्षा व्यवस्था देने के लिए सभी ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा है। आज जो ज्ञापन दिया है माननीय मेरा नाम सुरेंद्र कुमार रंजन पासी है। मैं आज जो ज्ञापन दिया है माननीय राज्यसभा सांसद जो रामजीलाल सुमन हैं, उनके ऊपर जो हमला हुआ, उनके घर में छत विछत किया गया है, उनकी गाड़ियां तोड़ी गई हैं, यहाँ तक कि जो पुलिसकर्मी थे उनको भी रौंदने का प्रयास किया गया है। तो उन्हीं जो कृत्य करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ हम लोग यहाँ ज्ञापन देने आए हैं। आश्वासन ये मिला है कि इसमें कार्रवाई होगी और आपका जो ये ज्ञापन है महामहिम राष्ट्रपति जी को। झांसी और बुंदेलखंड के लिए सुनहरा दौर शुरू हो चुका है। सन फ्रांस के मालिक जो विदेशों में भारतीय व्यवसाय की साख बढ़ाने के दिग्गज माने जाते हैं, वो अपने दिल और समर्पण के साथ बुंदेलखंड के विकास में सबसे बड़ी भूमिका निभा रहे हैं। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से हुई बैठक में रियल एस्टेट, फार्मा, इलेक्ट्रिकल व्हीकल और डेटा फैक्ट्री सेक्टर में निवेश का प्रस्ताव रखा गया, जिसमें अकेले झांसी में 2700 करोड़ का निवेश स्वीकृत हुआ है, जिस पर सन फ्रांस के मालिक ने स्पष्ट किया कि विदेशी निवेशक उत्तर प्रदेश सरकार की नीतियों से काफी प्रभावित हैं और यूरोप, लंदन समेत कई देशों की कंपनियां झांसी को अपना इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने के लिए तैयार हैं। डेट देना चाहेंगे कि 2023 फरवरी में इन्वेस्टर समिट हुई थी इन्वेस्ट यूपी प्रोग्राम के अंतर्गत। तो उसमें हम लोगों ने कुछ प्रपोजल्स दिए थे, जिसमें उस समय हमारा जो कोलैबोरेशन फॉरेन एक फंड से हो रहा था वो इनिशियल स्टेज में था, लेकिन वो लोगों ने उस कोलैबोरेशन में हमारे साथ आए थे और उसी कड़ी में हम लोग अभी विगत फरवरी माह में हम लोग जो है माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले हैं। रियल एस्टेट में हम लोगों ने लगभग 2700 करोड़ के निवेश का वो MOU साइन करा था। उसके अलावा हमारे जो BNP और फिनिस्ट समूह के चेयरमैन हैं और सनजेनको के चेयरमैन हैं मिस्टर एलेक्सिस स्टॉकर, उन लोगों ने माननीय मुख्यमंत्री जी को डेटा सेंटर, फार्मा सेक्टर और इलेक्ट्रिक व्हीकल सेक्टर में भी निवेश हेतु इच्छा जाहिर की, जिस पे माननीय मुख्यमंत्री जी ने कुछ मार्गदर्शन दिया। उस पर कार्य करते हुए आगे उन क्षेत्रों में भी निवेश किया जाएगा। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ई रिक्शा वाहन स्वामियों और चालकों को दिए गए सत्यापन कराने के निर्देश के बाद अब गोंडा जिले में भी सत्यापन कैंपों का आयोजन किया जा रहा है। परिवहन विभाग और पुलिस विभाग की तरफ से टॉमसन इंटर कॉलेज के मैदान में सत्यापन कैंप लगाकर सत्यापन किया जा रहा है। सत्यापन कैंप में गोंडा के 400 ई रिक्शा चालकों से उनके आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, एक फोटो, साथ ही ई रिक्शा चालकों के मालिकों के आधार कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस भी लिए जा रहे हैं। बता दें कि सत्यापन के बाद पुलिसकर्मी ई रिक्शा चालकों के घर जाकर वेरिफिकेशन भी करेंगे।
यहाँ पर सरकार की मंशा के हिसाब से हम लोग ई रिक्शा वाहन मालिक और चालक इन दोनों का सत्यापन कर रहे हैं। उनसे उनका आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस और गाड़ी की आरसी इसकी फ़ोटोकॉपी ली जा रही है। एक फॉर्म पे वाहन मालिक और चालक दोनों की फ़ोटो लगवाई जा रही है। इसके बाद पुलिस खुद जाके उनके घर पे वेरीफाई करेगी और जब हमारे पास सारा डेटा आ जाएगा उसके बाद हम ई रिक्शा सभी रूट्स को अलग अलग बांट देंगे। हर एक ई रिक्शा पे एक स्टिकर होगा जो रूट वाइज निर्धारित किया जाएगा। मेरा सभी ई रिक्शा चालकों से और वाहन मालिकों से यही अनुरोध है कि ये कैंप निरंतर अगले 1 महीने तक जारी रहेगा। अधिक से अधिक संख्या में अपने ई रिक्शा चालक और वाहन मालिक यहाँ आकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरीफाई करा के सत्यापित कराएं। जो सत्यापन कैंप है वो सुगम और अपराध मुक्त यातायात के दृष्टिगत लगाया गया है। इसमें पुलिस और परिवहन विभाग के समन्वय के आधार पर जनपद में जितने भी ई रिक्शा हैं सभी के वाहन स्वामियों और चालकों का सत्यापन कराया जा रहा है। उनसे ये भी अपील की जा रही है कि वो अपने वाहन के समस्त प्रपत्र वैध और पूर्ण रखें। कोई भी नाबालिग ई रिक्शा वाहन का संचालन ना करे, उसके पास वैध लाइसेंस होना चाहिए। हम सभी ई रिक्शा चालकों से और वाहन स्वामियों से ये अपील कर रहे हैं कि हमारे यहाँ जो कैंप लगा हुआ है, माननीय आदरणीय पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में और नेतृत्व में ये कैंप चल रहा है। सभी वाहन चालक अपने वाहन का और अपने चालकों का वेरिफिकेशन यहाँ टॉमसन इंटर कॉलेज में सुबह 10 बजे से सायं 4 बजे तक आके करा सकते हैं। इससे पुलिस के पास एक डाटा होगा और उस डाटा के आधार पर पुलिस उनके घर जाकर उनका वेरिफिकेशन भी कर सकेगी। और यहाँ वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। उत्तर प्रदेश की खबरें जारी हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। कानपुर को जाम की झाम से बचाने के लिए कानपुर साउथ को एक बड़ी सौगात सरकार की ओर से दी गई है। ऐसे में मरियमपुर से गोविंद नगर होते हुए नौबस्ता के लिए एक एलिवेटेड पुल का निर्माण करवाने की मंजूरी सरकार की ओर से मिल गई है, जिसके चलते आम जनमानस को काफी ज्यादा मदद मिलने वाली है। गोविंद नगर विधायक सुरेंद्र मथानी और कानपुर के सांसद रमेश अवस्थी ने मरियमपुर चौराहे से गोविंद नगर तक निरीक्षण किया ताकि जल्द से जल्द एलिवेटेड पुल का कार्य शुरू किया जा सके, जिसमें आम जनता को जाम की झाम से मुक्ति मिलेगी। देखिए, कानपुर महानगर में सबसे बड़ी समस्या देखी जाए तो वो है जाम की समस्या। जाम की समस्या के निदान के लिए, परमानेंट निदान के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने, माननीय हमारे गडकरी जी ने एक एलिवेटेड रोड दिया है, वो है रामा देवी चौराहे से और मेडिकल चौराहे तक, जिससे एक जाम की बहुत बड़ी समस्या का समाधान होगा। एक माननीय प्रधानमंत्री के निर्देश पर माननीय रेल मंत्री जी ने एक एलिवेटेड रेलवे का ट्रैक स्वीकृत किया है, वो मंदना से लेके अनमरकंद तक। दूसरी एक जाम की बड़ी समस्या है कि उत्तर और दक्षिण ये दोनों को मिलाने वाली जो पुल है, यहाँ पे जाम रहता है। तो यहाँ पर एक 4 लेन पुल की आवश्यकता है। उस पुल की मांग हमारे माननीय विधायक जी ने, हमने दोनों लोगों ने मिलकर माननीय मुख्यमंत्री से की थी। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसमें अपनी सहमति दे दी है। उसी पुल के निरीक्षण के लिए हम लोग आए हैं। माननीय विधायक जी हमारे सुरेंद्र मथानी जी का प्रयास रहा है और हम लोग ये चाहते हैं कि ये पुल का जो निर्माण हो उसके एक स्थायी समाधान हो। 4 लाइन तो वहाँ पर, यहाँ से लेकर मरियमपुर से लेकर और सचान गेस्ट हाउस के आगे तक, यानी कि वो चौराहा है, उसको ये पुल क्रॉस करेगा। उसका स्थलीय निरीक्षण किया गया है, उसमें क्या क्या बाधाएं आ सकती हैं, उनका कैसे समाधान किया जाए, इसके लिए हम लोग आज स्थलीय निरीक्षण पे आए हैं विधायक जी के साथ। हम सब लोग चाहते हैं कि इस पुल का निर्माण जल्दी से जल्दी हो ताकि इस समस्या से लोगों को निजात दिलाई जाए। देखिए, मैं अपने कानपुर के माननीय सांसद रमेश अवस्थी जी को धन्यवाद दूंगा, बधाई दूंगा कि वो कानपुर के लिए संजीदा रह करके किस प्रकार से कानपुर के लोगों को राहत मिले, लगातार अपना अग्रणी भूमिका में रहते हैं। और उसमें उन्होंने अभी पिछले दिनों जो मुख्यमंत्री जी की बैठक हुई थी, उन्होंने भी इस विषय को उठाया था, मैंने भी उठाया। हम लोगों ने मिलकर के इसको तय किया कि जनता को राहत हर हाल में देनी है। मेरी विधानसभा क्षेत्र से एक हैवी ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी हो, इस दिशा में उनका भी प्रयास हो रहा है। मैं इसके लिए बहुत उनको बधाई देता हूँ। और इस पुल को जिस प्रकार से हम लोग चाहते हैं कि मरियमपुर से ये पुल उठे और पूरे जाम को ख़त्म करता हुआ ये सचान गेस्ट हाउस के चौराहे के बाद हाईवे से जुड़े, जिससे कानपुर के एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, जो मेरी विधानसभा क्षेत्र में सर्वाधिक उद्यमी हैं, सर्वाधिक उद्योग लगे हुए हैं, जिससे कानपुर का राजस्व बढ़ता है। और बायर्स जिनको बाहर से आना होता है, मात्र ट्रैफिक जाम के कारण से वो कानपुर में नहीं आते, इससे कानपुर का नुकसान होता है, नौकरियों में भी फिर कमी आएगी। इसके लिए इस पुल की बहुत आवश्यकता है, जिससे लाखों लोग
यूपी के बलिया में प्रेमचक उर्फ उबरगंज में जुमे की नमाज के दिन बिजली चेकिंग पर हंगामा हुआ। बिजली विभाग की टीम को मिली धमकी में उपभोक्ता ने कहा कि जुम्मे के दिन जांच नहीं होगी। उस दिन लोग नमाज पढ़ने जाते हैं। इस हंगामे का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है। इसी मामले पर बिजली विभाग के अधीक्षण अभियंता ने कहा कि बड़े बकायेदार के पास उनकी टीम डिक्लेरेशन के लिए गई थी, जहां उनको जुम्मे की नमाज का हवाला देकर उनके टीम के साथ हंगामा और गाली गलौच हुई है। दूसरे दिन विजिलेंस की टीम जाकर डिस्कनेक्ट किया है और ये वायरल वीडियो 1 महीने पहले का बताया जा रहा है। हमारी ओटीएस स्कीम चल रही थी, जिसमें कि उपभोक्ताओं के ब्याज में माफ़ी थी और जो उनका मूल धनराशि थी वो जमा करना था। जब इनको प्रचार प्रसार कराया गया और लोग नहीं जमा कर रहे थे तो विद्युत विभाग की टीम संबंधित स्थान जैसे कि उमरगंज, सागर पाली में विद्युत विच्छेदन के लिए गई हुई थी। तो उस दिन वीडियो वायरल से पता चला है कि कुछ लोग ये कहते हुए पाए गए कि आज शुक्रवार है, जुम्मे की नमाज है, आज आना नहीं। गाली गलौज भी किया हमारी टीम के साथ और पैसा देने विच्छेदन के कार्य में बाधा पैदा की। तत्पश्चात हमारे उस दिन फिर हमारी टीम लौट आई थी, क्योंकि ये लोग झगड़ा पे उतारू थे। अगले दिन हम विजिलेंस की सहायता से फिर संबंधित स्थान में गए और सभी लोग। जौनपुर के जिला हॉस्पिटल में 56 सुरक्षा कर्मचारियों को एक साथ नौकरी से निकाल दिया गया, जबकि सीएम योगी ने कहा था कि कोई भी आउटसोर्सिंग में रखे गए कर्मचारियों को नहीं निकालेगा। इसके बावजूद भी इन कर्मचारियों को निकाल दिया गया है, जिसको लेकर सुरक्षा कर्मचारियों ने कहा कि अगर हमें नौकरी वापस नहीं दी तो हम सब अस्पताल में ही आत्महत्या कर लेंगे। ऐसा सेवा समाप्ति के लिए हम लोग को नीति पर दिया गया है कि आप अब 31 मार्च तक आप ड्यूटी नहीं कर सकते हैं। जी सर, ये हम लोग का कोई नोटिस पहले नहीं मिला था कि आप लोग लिए इतने दिन ड्यूटी कर सकते हैं। जी सर, कब से ज्वाइनिंग हुई आपको? कब ज्वाइनिंग हमारा हुआ है 2 सितंबर से। कौन से साल में? 2024 में सर। और कुछ लोग को हुआ है, ज्वाइनिंग होते हुए आ रहा है, किसी का फरवरी में है, किसी का दिसंबर में है सर। तो आप लोगों की ज्वाइनिंग प्रोसेसिंग कैसे थी? सूचना उससे क्या बोलते हैं, विभाग से हुई थी कि डायरेक्ट आप आउटसोर्सिंग से आए थे, प्राइवेट से? नहीं सर, आउटसोर्सिंग हुआ था, पोर्टल से हुआ। योजना द्वारा रजिस्ट्रेशन हुआ। अच्छा, सेवा योजना से? जी सर। वहाँ पर सर बोला गया है कि आप लोग पोर्टल से नहीं आए हैं, ठीक है। हम कासगंज के गंज डुंडवाना कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने चोरी और लूट की 2 घटनाओं का खुलासा किया। पुलिस ने 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया है, जिनके कब्जे से चोरी और लूट की नकदी समेत अन्य सामान भी बरामद किया गया है। ने 2 चोरी और लूट की घटनाओं का सनसनीखेज खुलासा किया है। वहीं पुलिस ने 4 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। बताया जा रहा है जो लुटेरे हैं वो शातिर किस्म के अपराधी हैं, जो जनपद में कई जगह लूट की जघन्य वारदातों को अंजाम देने की फिराक में भी थे। प्रेस वार्ता के दौरान जनपद कासगंज के अपर पुलिस अधीक्षक ने जानकारी देते हुए बताया है कि पकड़े गए 4 लुटेरों में शिषपाल, जिसके विरुद्ध 24 आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, वहीं दूसरा बॉबी, तीसरा राजू और चौथा मकरंद नाम का व्यक्ति बताया जा रहा है। वहीं अपर पुलिस अधीक्षक राजेश भारती ने प्रेस वार्ता के दौरान यह भी खुलासा किया है कि पकड़े गए इन 4 लुटेरों के कब्जे से लूट और चोरी से लूटे गए 1,58,000 रुपए की नकदी, 2 चोरी हुए मोबाइल, अवैध असलहा, जिंदा कारतूस के अलावा घटना में प्रयुक्त हुई एक मोटरसाइकिल भी पुलिस ने बरामद की है। जानकारी देते हुए अपर पुलिस अधीक्षक ने यह भी बताया है कि पकड़े गए इन 4 लुटेरों के खिलाफ जनपद में गैंगस्टर की भी कार्रवाई की जाएगी। कासगंज से HNN न्यूज के लिए रोहितास भारद्वाज। उत्तर प्रदेश की खबरों के इस बुलेटिन में अभी के लिए इतना ही। खबरों से अपडेट रहें और देखते रहे HNN 24/7। इजाजत दीजिए, नमस्कार।